ओके, तो आज के एपिसोड में बात होगी एक बहुत बड़े इशू के बारे में जो कि आने वाले मंथ में बहुत लोग फेस करने वाले हैं। कुछ लोग तो इस मंथ से ही उस प्रॉब्लम को फेस कर रहे होंगे, लेकिन बहुत से लोग नेक्स्ट मंथ से उस इशू में फंस जाएंगे। ठीक है, तो उस इशू के बारे में बात होगी, उसके सॉल्यूशंस के बारे में बात होगी, और टाइटल से तो आपने पढ़ ही लिया है। अब देखो, एसबीआई को लेके इशू आ रही है, एसबीआई के योनो ऐप को लेके। और एसबीआई में आपको पता है हज़ारों करोड़ों लोगों का इंडिया में बैंक अकाउंट है। क्यों है भाई? वो सरकारी बैंक है, लोगों का भरोसा ज़्यादा होता है प्राइवेट के कंपैरिजन में। और इसके अलावा अगर आप थोड़े भी रूरल एरिया में जाओ तो आपको एसबीआई छोड़ के आसपास कोई भी प्राइवेट सर्विस ही नहीं दिखती है। आज के डेट में भी 10 से 15 बैंक्स ऐसे हैं जो कि आपको रूरल एरिया में तो सर्विस ही प्रोवाइड नहीं करेंगे। चाहे आप क्रेडिट कार्ड की बात कर लो या कुछ महंगा अगर उनकी सर्विस ऑर्डर करने की कोशिश करो, अगर घर बैठे डिमांड ड्राफ्ट बनवाने की, ये सब बहुत ही गिने चुने शहरों में वो लोग सर्विसेज देते हैं, यूजुअली टियर 1 और टियर 2 सिटीज़ में। टियर 3 और जो विलेजेस हैं वहाँ पे एसबीआई के भरोसे ही आज भी बैंकिंग सिस्टम चल रहा है। अब एसबीआई ने क्या चेंज किया है जिसकी वजह से सब लोग परेशान हो रहे हैं जनवरी से ही, और फरवरी में और भी लोग परेशान होंगे। तो देखो, एसबीआई को एक्सेस करने के लिए उन्होंने अपना एक ऐप लाया था, योनो ऐप, जिसके थ्रू आप घर बैठे सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्शन और एंड्रॉयड मोबाइल से आराम से उस ऐप को एक्सेस कर लो, उसके थ्रू कोई भी ट्रांजैक्शन कर लो, या अपना उस पर ई पासबुक देख लो, या डेबिट कार्ड के डिजिट्स देख लो, सीवीवी देख लो। इस तरह के काम जो हैं वो आपके घर बैठे मोबाइल ऐप से हो जाते थे। बहुतों को आराम था इससे, लेकिन खैर एसबीआई ने कुछ फंडामेंटल चेंजेस किए हैं बेसिकली उनकी ऐप टीम ने, जिसकी वजह से अब 1 जनवरी 2025 से तो एंड्रॉयड 10 तक वाले लोग उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। और ये मैसेजेस सबके पास गए होंगे इस नंबर से, सॉरी ये नंबर तो नहीं है लेकिन इस नाम से अगर आपके पास मैसेज आया है BZ और /SBI BNK, बैंक का शॉर्ट किया गया उसको, तो आपको सावधान हो जाने की ज़रूरत है। और आपको चेक कैसे करना है कि ये फेक है या असली है, वो भी मैं आपको भी बता देता हूँ। तो देखो, पहले तो ये इस तरह का ही एग्जैक्ट मैसेज होगा, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि आपका डिवाइस एंड्रॉयड वर्जन 12 या उसके ऊपर कर लो 28 फरवरी 2025 से, ताकि आपको कंटिन्यूड और सिक्योर एक्सेस मतलब ऐसा सेफ्टी वेफ्टी वाला है ना, पिन पासवर्ड सब अच्छे से प्रोटेक्टेड, सर्वर वगैरह, तो योनो एसबीआई के लिए, ठीक है। और ये उनका हेल्पलाइन नंबर दिया गया है जो कि बहुत प्यारा नंबर है, 1800 और 111101, ठीक है। तो 1800 4 बार 1 और 01। आपको चेक कैसे करना है आपके फ़ोन में करंट क्या एंड्रॉयड वर्जन है? तो आपको बस अपने सेटिंग पेज पे जाना है। मान लो आप यहाँ से ड्रॉप डाउन करते हो और यहाँ से सेटिंग का ऑप्शन है, ये मेरे फ़ोन में है, बाकी फ़ोन में आपकी सेटिंग्स जो है कि हो सकती है। उसके बाद बहुत सारे आपको ऑप्शन दिखते हैं, लेकिन यूजुअली लास्ट में ही, आखिरी में ही आपको अबाउट फ़ोन या सॉफ्टवेयर अपडेट इस तरह का कुछ भी मेंशन होगा। मान लो सॉफ्टवेयर अपडेट का एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो सॉफ्टवेयर अपडेट है, तो आपको इस पर अगर क्लिक करना है तो आपको ये बता देगा कि क्या आपका फ़ोन में कोई सॉफ्टवेयर अपडेट अवेलेबल है या नहीं है। तो देखो, इसमें इन्होंने जैसे बता दिया कि सॉफ्टवेयर अप टू डेट है, मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है अपडेट, और 1 अप्रैल 2023 तक का ही ये अपडेशन है, ठीक है। तो अब हम पता करेंगे कि भाई 1 अप्रैल 2023 तो बहुत पुराना हो गया, तो कौन सा एंड्रॉयड वर्जन है? तो उसके लिए आपको ये अबाउट फ़ोन वाला सेक्शन ढूंढना है। अबाउट फ़ोन वाले सेक्शन में आप जाओगे, ठीक है। तो जैसे ही आप इस अबाउट फ़ोन वाले सेक्शन, वैसे ही आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी, IMEI क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, लेकिन यहाँ आप देखो सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन और बैटरी इन्फॉर्मेशन। ये सैमसंग के फ़ोन की बात है, वैसे भी सैमसंग बहुत लोग यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप नहीं करते हो तो दूसरे फ़ोन में भी लगभग ऐसे ही ऑप्शन होना चाहिए। तो इसमें देखो One UI कोर वर्जन, ये सब सैमसंग के सॉफ्टवेयर का नाम है, आपको इसको नहीं देखना है, आपको देखना है एंड्रॉयड वर्जन को जो गूगल की तरफ से आता है। इसमें लिखा हुआ है 11, ठीक है। तो इसका मतलब आपका एंड्रॉयड वर्जन 11 है। अगर 10 लिखा है, 12 लिखा है, वो आप अपना देखो। अगर 12 लिखा है, या 13 या 14 या 15 या 16, ठीक है, अभी तक 16 तक आ चुका है। अगर 12, 13, 14, 15, 16 लिखा है तो आप सेफ हो, तो आपको इस मैसेज का कोई काम नहीं है, कोई मतलब नहीं है, आप आराम से इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। आपका योनो ऐप चलता रहेगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब चलते हैं, अगर मेरे केस की तरह, जैसे मेरे में आपने देखा कि 11 लिखा है तो क्या होगा। देखो, अगर 11 लिखा है तो 28 फरवरी 2025 के बाद, यानी 1 मार्च 2025 से ये ऐप बंद हो जाएगा, ठीक है। अगर इसके ऐप में जाके देखें, गूगल प्ले स्टोर पर जैसे आपको पता है कि ऐप के बारे में दिया रहता है, तो ऐप के बारे में देखें तो यहाँ भी लिखा है कि योनो जो है वो एंड्रॉयड 11 और अबव को ही सपोर्ट करता है 1 जनवरी 2025 से, यानी जिसका एंड्रॉयड 10 तक भी होगा उसको 1 जनवरी से ही ये प्रॉब्लम आना शुरू हो गया होगा कि उसका योनो में लॉगिन नहीं हो पा रहा होगा, ठीक है। तो अगर
आपने नई डेट देखी है 1 मार्च 2025, और देखो इसको बढ़ाने का बहुत ही कम चांस है, क्योंकि एंड्रॉयड 10 तक के लिए भी वार्निंग जो है वो पहले ही आ गई थी, तो उनको भी लगा कि बढ़ाया जाएगा, लेकिन बढ़ाया नहीं गया है। एक सिंपल सी बात है, इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि एंड्रॉयड जैसे जैसे पुराना होते जाता है वैसे वैसे उतना सेफ नहीं रह जाता है कंपनीज के लिए या ऐप वाले लोगों के लिए भी उसको बना पाना, है ना। एक अच्छा ऐप जिससे आपके पैसे सुरक्षित रहें, आपकी एफडी सुरक्षित रहे, आपकी और भी कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह है तो वो सुरक्षित रहे, तो ये सब के लिए कंपनी के लिए भी ये ज़रूरी हो जाता है थोड़ा सा, तो वो आपको समझना है। अब बात करते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। मतलब कि अगर कुछ लोग जो फंस गए हैं, जिनका फ़ोन काफ़ी पुराना है, वो उतना ही खर्च कर सकते हैं, या उनके पास वही फ़ोन किसी ने गिफ्ट किया है वही वो चला रहे हैं, तो देखो पहला ऑप्शन, अगर आपके पास एकदम भी पैसे नहीं है, आप कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना चाहते हो, तो सिंपल सी बात है कि आप कुछ दिनों के लिए इंटरनेट बैंकिंग भूल जाओ या वेबसाइट पे करना सीख लो। वेबसाइट पे भी इनकी इंटरनेट बैंकिंग अवेलेबल होती है, थोड़ा मुश्किल है सीखना, लेकिन वहाँ से भी आप सारे सर्विसेज जो है वो वहाँ से भी आप अवेल कर पाओगे। वहाँ से भी आप सारा मेन्यू ऑप्शन खोल पाओगे, वहाँ से भी अपना कार्ड डिटेल, कुछ भी इन्वेस्टमेंट देखना है, अकाउंट बैलेंस, ई पासबुक, सब कुछ आप क्रोम पे जाके, गूगल पे जाके भी देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक छोटा सा काम आप कर सकते हो कि एक योनो SBI लाइट है, वैसे मैंने उसको यूज़ नहीं किया है, लेकिन योनो SBI लाइट में अभी भी आपको एंड्रॉयड 10 तक ही चाहिए, ठीक है। तो आप एंड्रॉयड 10 पे भी हो तो योनो SBI लाइट से आप डाउनलोड करके देखो कि क्या वो कितना काम करता है, और उससे अगर आपका सारा काम जो है वो पूरा हो जा रहा है तो अभी आप कुछ टाइम के लिए और सेफ हो, जब तक कि उस पर भी लिमिटेशन नहीं लगा दी जाती। अब आते हैं कि अगर आप कुछ करना चाहते हो, कुछ पैसे खर्च करना चाहते हो कि आप अपना बैंकिंग सर्विसेज मोबाइल में उसका लाभ उठा पाओ, तो आपको कम से कम जो है वो कि 6,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि 6,000 रुपये में आपको एंड्रॉयड 15 के साथ, यानी 12, 13, 14, 15, अगर वो हर साल भी एक एक एंड्रॉयड बैन करते गए कंपनी वाले, तो भी आपके पास वो फ़ोन जो है वो 3 साल तक आपको 100% सुरक्षा देगा, ठीक है। तो एंड्रॉयड 15 तक का फ़ोन आपको 6,000 रुपये से मिल सकता है, लेकिन वो 4G फ़ोन होगा। अगर आप 5G के साथ जाना चाहते हो तो आपको कम से कम 9,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। एक एंड्रॉयड 14 या एंड्रॉयड 15 के फ़ोन के लिए भी 10,000 तक में वो सेट आपको मिलेगा, जो कि 5G भी होगा, और उसमें आपको एंड्रॉयड 14 या 15 मिल जाएगा, जो कि फिर अगले 3 साल के लिए आपको ये सब के ऐप के वजह से परेशान नहीं होना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना ही कर सकते हैं इसमें, और तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो देखो मैं तो करूँगा, मैं जिस फ़ोन से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उस फ़ोन में जो है अपर वाला वर्जन है, मतलब एंड्रॉयड 11 से ऊपर, तो मैं अपना जो बैंक का सिम है और डिटेल्स सब इसमें शिफ्ट कर दूंगा, तो मेरा तो इस तरह से काम चल जाएगा। लेकिन आप क्या करोगे वो आप देख लो, मैंने आपको सारे ही बता दिया कि 0 रुपये खर्च करोगे, और अगर वेबसाइट यूज़ करना आता है तो आप ऑनलाइन SBI भी जैसा मैंने बताया वो करो, तो पैसे भी खर्च नहीं होंगे, एक फ़ोन भी एक्स्ट्रा नहीं लेना पड़ेगा, है ना। और फ़ोन ले सकते हो तो जैसा मैंने बताया कि उसका एंड्रॉयड जो है वो ज़रूर से आप देखना कि 14 या 15 ही लो। आप नया फ़ोन फिर जाके एंड्रॉयड 12 का ही मत खरीद लेना या एंड्रॉयड 13 का ही मत खरीद लेना, नहीं तो फिर आप अगले 1 साल 2 साल में परेशान होंगे। खैर इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट अपडेट के साथ फिर मिलेंगे।